स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है लाल किले से, और ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पर हम रख सकते हैं अपनी नज़र, और क्यों है आज का दिन खास ग्लोबल मार्केट के लिए। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। स्टार्ट करें अपना वीडियो। बात करें तो मोदी बन गए हैं, इंदिरा गांधी को भी उन्होंने पछाड़ दिया है। इन्होंने 12 बार लगातार स्पीच दी है रेड फोर्ट से रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। इनके आगे बस श्री जवाहरलाल नेहरू जी रह गए हैं जिन्होंने 17 बार इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिया था। देन अगर बात करें तो इन्होंने आज 103 मिनट की स्पीच दी, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। इन्होंने लास्ट 98 मिनट का स्पीच दिया था लास्ट ईयर। इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। बात करें इन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया आज, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया जो कि इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है आर्म फोर्सेस को। जो रिसेंट ऑपरेशन हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर में हमने बस टेररिस्ट के कैंप को हिट किया था। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, और बस जब हमने दोबारा रिटेलिएट किया तो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि पाकिस्तान की नींदों की रात उड़ गई थी। ये प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया शब्द है। देन अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, तो अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख यूएस गए थे, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था कि अगर कोई पानी रोकता है, मतलब बेसिकली इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करती है तो उस पर मिसाइल्स बरसा देंगे, 4-5 मिसाइल मार के वो तोड़ देंगे। तो उसके जवाब में इंडिया की तरफ से ये रिस्पॉन्स दिया गया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। और इन्होंने अपने देशवासियों को ये भी बताया कि जो ये एग्रीमेंट था ये वन साइडेड था। आज जितना भी पानी जो देते हैं वो सारे अपने दुश्मन को देते हैं, जबकि हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी हमारे फार्मर्स की ज़मीनें विदाउट वाटर, मतलब बिना पानी के रह जाती हैं। तो इन्होंने ये जवाब दिया है पाकिस्तान को। देन बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई थी, जीएसटी से आई है, जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें ये बोला गया है कि इसको डबल दिवाली धमाका के नाम से भी बोला गया है। और पीएम ने अनाउंस किया है कि ये बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, जो रिफॉर्म कर देगी और कट कर देंगे टैक्सेस को। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि ये अभी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा ऑर्डिनरी पीपल पे। साथ में इसी के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि जो भी अनाउंसमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को लेके जीएसटी से रिलेटेड, उस पर इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि इसमें जो फोकस होगा वो 3 पिलरों पे होगा मेनली, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रेशनलाइजेशन, और लास्ट है ईज ऑफ लिविंग। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पिलर 1 जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसमें इन्होंने बोला है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन कर देंगे। जो भी करेक्शन होगा इन्वर्टेड ड्यूटी को लेकर, जिसमें इनपुट और आउटपुट टैक्सेस लगते थे, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी, उसको ये कम कर देंगे। और ये सपोर्ट करेगा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को। रिजॉल्व होगा इससे क्लासिफिकेशन इशूज़, जो भी इनपुट और आउटपुट जो भी टैक्सेस लगते थे, बहुत बार मिसमैच आ जाता है वेंडर और कस्टमर के अकाउंट में जो आगे माल बेचते हैं, जिसको रीसेलर भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो क्लासिफिकेशन एरर होता था वो भी बहुत कम हो जाएगा, और डिस्प्यूट भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन रेट्स, जो रेट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, पॉलिसी डायरेक्शन में होगा, जिससे इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ साथ बिजनेस की प्लानिंग भी बढ़ती रहेगी। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो है रेट रेशनलाइजेशन, इसमें इन्होंने बोला है कि ये पहले रिडक्शन ऑफ टैक्सेस कर देंगे ऑन कॉमन जो मेन आइटम्स हैं और एस्पिरेशनल गुड्स हैं, उस पर इन्होंने बोला है कि ये इतने टैक्सेस कम कर देंगे जो कि अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, जिससे बूस्ट हो जाएगा हमारा कंजप्शन, और जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो ईजी हो जाएंगी लोगों के लिए और वाइडर पॉपुलेशन में। दूसरी बात करें तो रिडक्शन ऑफ स्लैब्स, इन्होंने बोला कि जो भी 4 स्लैब्स हैं उसको कट करके 2 स्लैब में कर दिया जाएगा। जो भी 5%, 10%, 18% और 28% का जीएसटी स्लैब है उसको कट करके 2 स्लैब में कर दिया जाएगा। और जो कंपनसेशन सेस है, द एंड ऑफ कंपनसेशन सेस, इन्होंने ऑलरेडी जो कंपनसेशन सेस है उसको बंद कर दिया है। इसकी वजह से बहुत ही मतलब ईजी हो गया है और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है रेशनलाइज करना टैक्सेस को। नेक्स्ट बात करें ईज़ ऑफ लिविंग की, तो रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा, और टाइम बाउंड होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर इतना टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन का डेट मिल जाएगा, जो कि बहुत ईजी होगा स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए। रिटर्न की बात करें, जो जीएसटी रिटर्न भरते हैं उसमें ये इंप्लीमेंट करेंगे प्री फाइल्ड रिटर्न्स, जो भी प्री फाइल कर सकते हैं वो इंक्लूड हो सकता है, और रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन, जिससे कि एरर के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। रिफंड की बात करें तो फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग हो जाएगा, और रिफंड भी बहुत जल्दी से आना इनिशिएट हो जाएगा। तो मेनली ऐसे 3 सेक्टर हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इन जीएसटी रेट्स का। उसमें आता है एफएमसीजी की बात करें तो इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसमें फर्स्ट है एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, ये टॉप 6 में है। अगर टॉप 10 की बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मेरिको और डाबर जैसी कंपनियां आपको एफएमसीजी में देखने को मिल जाएंगी।
देन अगर हम नेक्स्ट बात करें कि और कौन सा सेक्टर है, तो वो FMCG का सेक्टर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी कंपनियां उसके नाम शामिल हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं। देन थर्ड एंड लास्ट सेक्टर की बात करें, नॉट लास्ट बट ऐसे बहुत सारे सेक्टर होंगे, लेकिन जो मेजर सेक्टर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखा जा सकता है। जो एस्पिरेशनल गुड्स होते हैं, खास करके कॉमन मैन के लिए या फिर मिडिल क्लास मैन के लिए, वो गाड़ियाँ ही होती हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी है। हर एक बंदा सोचता है कि मैं जल्दी गाड़ी खरीदूँ। तो ऑटो सेक्टर्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे जा सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इसमें भी रेट कम हो। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट अनाउंसमेंट की, तो इन्होंने 1 लाख करोड़ का यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च कर दिया है, जिसको PM विकसित भारत रोजगार योजना बोला गया है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, अगर उसमें कोई यूथ ज्वाइन करता है तो उसको 15,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा, अगर जैसे ही वो उसका रजिस्ट्रेशन EPFO पे किया जाता है। साथ में ही जो हायरिंग कंपनी होगी, मतलब जो एम्प्लॉयर होगी, उसको भी कुछ इंसेंटिव देगी सरकार उसकी तरफ से। सरकार को उम्मीद है कि इससे ये 3.5 करोड़ तक की जॉब जनरेट करेंगे। देन सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए और किसी भी देश के लिए। तो इन्होंने बोला है कि ईयर एंड के पहले इसी साल 2025 में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। देन मिशन सुदर्शन चक्र की बात करें, सुदर्शन चक्र जो कि इंस्पायर्ड है और जो वेपन पे जो कि लॉर्ड कृष्ण का है, भगवान कृष्ण का है। इन्होंने बोला है कि हमारा मिशन है कि हम एक डिफेंस सिस्टम बनाएंगे सिमिलर टू इजराइल आयरन डोम, जो प्रोटेक्ट करेगा क्रिटिकल साइट्स को, जिसमें कि आपका पावर सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो भी चीज़ें, और जो रनवे हो गया, इन सारी चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करेंगे। और ये इनका टारगेट रखा गया है कि 2035 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये नेशनल सिक्योरिटी शील्ड के अंडर आएंगी। देन नेक्स्ट बात करें अर्ली अचीवमेंट की, तो इन्होंने बोला है कि अर्ली अचीवमेंट हमने कर लिया है क्लीन एनर्जी को लेके 5 साल पहले ही। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग हैं और डेवलप्ड हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं क्लीन एनर्जी को लेके। हमने टारगेट दिया था कि 2030 तक भारत क्लीन एनर्जी में 50% तक आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन हम 5 साल पहले ही इसमें हमने अर्ली अचीवमेंट ले ली है। डिफेंस एंड स्पेस सेल्फ रिलायंस की बात करी है प्रधानमंत्री मोदी ने। इन्होंने बोला है, अर्ज किया है, मतलब जो जितने भी यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, कि एक खुद का इंजन डेवलप करो जिसको हम इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकें। साथ साथ इन्होंने स्पेस सेक्टर की भी बात करी और इन्होंने बोला कि हम अपना खुद का स्पेस सेक्टर बनाएंगे और जो गगनयान मिशन है उसमें हम एक स्पेस फ्लाइट भेजेंगे जिसमें एक ह्यूमन भी जा सके। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि 300 नए ऐसे स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में हुए हैं और जिन्होंने बहुत सारे इनोवेटर्स को मौका दिया है। देन नेक्स्ट इन्होंने अनाउंस किया समुद्र मंथन की बात करें, समुद्र मंथन इसलिए अनाउंस किया गया जिसमें नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत समुद्र मंथन नाम दिया गया इसको। और इसमें द इनिशिएट विल ऑपरेट इन द मिशन मोड, जिसका इनिशिएटिव होगा वो ऑपरेशन मोड की तरफ होगा, जो कि एक्सपेक्टेड होगा और एडवांस अंडर वाटर इंजीनियरिंग के तहत होगा, जो कि सर पानी के अंदर मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के बारे में सर्च करेगा। देन अगर हम बात करें हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की, जो अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो इन्होंने बोला है कि जो डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, जो खास करके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं बॉर्डर के उस पार से, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको धमका के उनकी ज़मीनें अधिकृत कर लेते हैं और या तो उनसे रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पे करवा लेते हैं। उसको एक मिशन के तहत उस पर काम किया जाएगा। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि ऐसा करने से ये बाकियों को रोकेंगे, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा कम हो जाएगा। देन हम बात करें अगर नेक्स्ट अनाउंसमेंट की, जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, तो साथ में प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि 2047 तक इंडिया के पास 10 नए रिएक्टर्स होंगे जो कि ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। तो टोटल मिला के 30 ऐसे रिएक्टर हो जाएंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करेंगे। साथ साथ इन्होंने एक टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है जो कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे फोकस रहेगी। PM ने अनाउंस किया और बोला कि जो टास्क फोर्स होगी ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ड्राइव करेगी, जो कि बेसिकली मैंडेट रहेगा कि इनको क्या करना है, एक्सेलरेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, कट करेंगे रेड टेप को, मॉडर्नाइज गवर्नमेंट एंड प्रिपेयर भारत फॉर डिमांड्स ऑफ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047। मतलब जो ये रिफॉर्म टास्क फोर्स है ये 2047 तक इसलिए बनाया गया है ताकि इनकी एक फिक्स डेडलाइन भी होगी और ये गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें। देन नेक्स्ट बात, इन दोनों भाई साहब की मीटिंग है, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप, इनकी मीटिंग आज अलास्का में होनी है। अगर इस मीटिंग का जो मेन मोटो है इसको पीस के लिए देखा जा रहा है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो हम कुछ अच्छी न्यूज़ देख सकते हैं, और अगर नहीं हुई तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी आया है कि अगर पीसफुल नहीं हुई तो इंडिया पे एक्सटर्नल चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।